तो स्वागत है आपका फर्स्ट विजन के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम CGPSC 2019 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि 2 पार्ट करने के बाद मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया, लेकिन अब आपको वादा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब कंटिन्यू आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं अपने तीसरे पार्ट से, जो है 51 से 75 के लिए। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? जिसका उत्तर है डी, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला प्रश्न है 52, जिसमें एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। जिसका सही उत्तर है, बताइए दोस्तों क्या होगा? बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है कि हमको इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि पंचायती समिति के नाम दिए गए हैं और उनको भारत के संबंधित प्रांत में किस नाम से पुकारा जाता है, वो इसको हमको सुमेलित करना है। तो पहला क्या है, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत किस प्रांत में पंचायती समिति को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, क्षेत्रीय पंचायत कहाँ बोला जाता है? उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। और आंचलिक परिषद कहाँ बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं 54, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? सामान्य सा प्रश्न है, इसका आंसर सी, राज्य वित्त आयोग। 55 नंबर का क्वेश्चन, संविधान प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति आवश्यकता है। जब से केंद्र शासन राज्य की सीमा बदलते हैं तो उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसका आंसर है डी, राज्य की नहीं, क्योंकि केंद्र को ये खुला अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यह अनुच्छेद 11 में दिया गया है। 56 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? मतलब कि जो हमारा एयर इंडिया है उसको सेल करके कितना पैसा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका क्या है, 1,05,000 करोड़ रुपीस। अगला प्रश्न है, भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 10। 58 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर है UNCTAD। 59 नंबर का प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया गया? तो इसका सिंपल सा आंसर है ए, एक्साइज ड्यूटी। अगला प्रश्न है 60वां, जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति है वो किससे बनी हुई है? मतलब मूर्तियों का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो लकड़ी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? इसका उत्तर है डी, राइजोबियम भी, नीलहरित शैवाल भी और एजोला भी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? यह आपने बचपन में ही जाना होगा, जड़ता का नियम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं
डिमोड्यूलेशन करता है। मतलब इनमें से कौन सा यंत्र जो है वो मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन दोनों करता है। इसका अर्थ है, आंसर है सी, मोडेम। अगला प्रश्न है 64। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, सी, जिप्सम से। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज, मतलब कि गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है। जिसका आंसर है सी, स्थिर रहती है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण है ए, ओवर यूज ऑफ डेक्लोफेनेक ड्रग्स, मतलब डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में चिप बनी होती है, बी, सिलिकॉन पतली परत से। इसीलिए अमेरिका के सिलिकॉन वैली को जितने भी इंटरनेट रिलेटेड गूगल, फेसबुक, इसका हब क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलिकॉन वैली के पास जो रेत और रेगिस्तान पाया जाता है उसमें सिलिकॉन के कण पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है 68वां। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? इसका अर्थ है अद्वैतवाद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चार्वाक। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकरा। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा सा प्यारा प्रश्न है, राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ आज अंतिम प्रश्न, वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए। सिंपल सा आंसर है अबी अहमद अली, इथोपिया के राष्ट्रपति। धन्यवाद दोस्तों, इतने दिन इंतजार करने का, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इतना दिन आपको इंतजार कराया। अब आपको लगातार ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आपके लिए कुछ नया लाया जा रहा है जो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो फर्स्ट रीजन को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।